हूँ वचन की ओर जाए तो सभी लोग बाइबल से आयत निकालो। सभी लोग देखो उसको क्या किया जा रहा है। कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा होता है ये आयत तो मैं जानता हूँ, तो लोग इधर उधर देखते हैं। तो देखते होते हैं कि परमेश्वर का वचन हर बार पढ़ो, हर बार ऐसा लगता है जैसे कुछ नया है इसमें, कुछ नया है। तो हर आयत को निकालो, हर आयत को पढ़ो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए है। आओ हम वचन की ओर चलते हैं और बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार समाचार उसका 3रा अध्याय पेज नंबर 90 यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 16वां पद। કેમ કે દેવે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી કે તેણે પોતાનો એકાકી જને દીકરો આપ્યો, એ સારું કે જે કોઈ તેના પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય પણ તે અનંત જીવન પામે। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हम यहाँ पर हर बार जो वचन देखते हैं बहुत गहराई से हम लोग वचन को देखते हैं और परमेश्वर बहुत गहराई से उसका मतलब हमको सिखाते हैं। आज जो वचन है तो समझ लो कि एक बार फिर ऐसी ज़रूरत आ पड़ी है कि लोगों को चिकन बिरयानी नहीं, मीट नहीं, लेकिन दूध पिलाया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि चिकन बिरयानी खाते खाते फिर दूध हजम नहीं होता है। तो आज परमेश्वर पिता के वचन से हम सीखेंगे और बहुत गहराई वाली बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज हमसे कुछ बात करना जा रहे हैं और परमेश्वर हमें कुछ सिखाना जा रहे हैं। हमारे पास जो बाइबल है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। बहुत ध्यान से सुनना परमेश्वर का वचन कि बाइबल में 2 नियम लिखे गए। एक तो है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। बाइबल इस तरह से 2 नियमों में बटा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना वचन परमेश्वर के। लेकिन जब हम नियम की बात करते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं नियम, वो नियम शब्द जो है और परमेश्वर ने जो हमको दिया है वो सही में नियम शब्द जो है वो सही नहीं बैठता। नियम शब्द का जो मतलब है वो कुछ और निकलता है और परमेश्वर ने हमसे जो किया है वो कुछ और है। परमेश्वर हमें ये कहना चाहते हैं कि मैं आपसे वाचा बांधता हूँ, मैं आपसे वाचा बांधता हूँ। वाचा बांधना मतलब परमेश्वर ने कुछ बोला, सामने हमने भी कुछ बोला, दोनों की बातें लिखी गई और उसके ऊपर मोहर कर दी गई। परमेश्वर ने बोला मैं ऐसा ऐसा करूंगा, सामने इंसान ने बोला मैं भी ऐसा करूंगा। ये दोनों की बातें लिखी गई और दोनों की बातें लिखने के बाद जब उसके ऊपर मोहर की जाती है उसको बोलते हैं वाचा। वाचा बांधना। दोनों के बीच में गुजराती शब्द बहुत सही है, करार। जुनो करार, नवो करार। करार जो शब्द है बहुत सही है, वो नियम नहीं है। पुराना करार और नया करार। करार मतलब परमेश्वर ने हमसे कुछ बोला, परमेश्वर ने हमसे कुछ कहा, परमेश्वर ने हमसे कुछ चाहा, उनकी बातें लिख दी गई। मैं क्या करूंगा और आप लोगों को क्या करना है वो परमेश्वर ने लिख कर दे दिया, उसको बोलते हैं करार। तो
बाइबल में ऐसे दो करार है। जब हम नियम शब्दों बोलेंगे तो भी समझ लेना कि एक करार की बातें कर रहे हैं। तो बाइबल में ये जो दो बातें लिखी हुई है, एक तो है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। पुराना करार और नया करार, ये दो बातें दो हिस्सों में परमेश्वर ने बाइबल में हमको दिया हुआ है। ये बहुत ध्यान से समझना कि जब पुराने नियम की हम बात करते हैं तो पुराने नियम कहाँ से, उत्पत्ति से लेकर मालाखी तक। हम बोलते हैं ना, उत्पत्ति से लेकर मालाखी तक क्या है, पुराना नियम, और मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक नया नियम है। पुराना नियम कहाँ से, उत्पत्ति से लेकर मालाखी तक, और नया नियम हम बोलते हैं कि मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। बहुत ध्यान सुनो, जो उत्पत्ति का पुस्तक है, क्या उसमें परमेश्वर ने हमारे साथ कोई करार किया? क्या उसमें कोई करार वाली बात है हमारे साथ? उत्पत्ति के पुस्तक में देखो, जब परमेश्वर पुराने नियम की बात करते हैं, अभी हम भी पुराने नियम की बात करते हैं, पुराना नियम उत्पत्ति में तो नहीं है। उत्पत्ति में पुराना नियम नहीं लिखा गया। जितने भी नबियों के पुस्तक है, यशाया है, यिर्मयाह है, यहेजकेल है, मालाकी है, जबूर का पुस्तक है, भजन संहिता है, नीति वचन है, उपदेश की किताब है, सबोपदेश या श्रेष्ठ गीत, ये सब देखो तो वहां पर करार नहीं है, वहां पर कोई नियम नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं कि उत्पत्ति से लेकर मालाकी तक क्या बोलते हैं, हम उसको पुराना नियम बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझना, पुराना नियम हम इसलिए बोलते हैं कि तब तक नया नियम नहीं था, इसलिए हम मालाकी तक पुराना नियम बोलते हैं। सही में वो पुराना नियम नहीं है, पुराने नियम का समय है। मालाकी तक पुराने नियम का समय तक है ना। अभी कौन सा समय है, अभी नया नियम नहीं है, अभी नए नियम का समय है, अभी नया नियम नहीं है। लेकिन नए नियम का समय, नया नियम तो हो गया, यीशु मसीह ने बना लिया, तो अभी हम नए नियम के समय में जिंदा हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हम नए नियम वाले हैं। और मलाकी तक जो था वो था पुराना नियम। पुराना नियम इसलिए मलाकी तक था क्योंकि नया नियम जो था वो यीशु मसीह से आए, और यीशु मसीह मत्ती से आए, और इसलिए मत्ती से पहले तक के जितने भी पुस्तक थे उन सभी पुस्तकों को हम पुराने नियम से जानते हैं। लेकिन सही में पुराना नियम जो है वो सारे पुस्तक पुराना नियम नहीं है, लेकिन वो पुराने नियम का वो समय है। इसी तरह से अभी हम जो जीवन जीते हैं वो नया नियम नहीं है, लेकिन नए नियम का समय है कि जिसमें हम जीवन जीते हैं। आओ बाइबल से हम पढ़ते हैं, और पुनर्नियम का पुस्तक व्यवस्था विवरण, पुराने नियम में व्यवस्था विवरण, उसका चौथा अध्याय, वन 63 पेज नंबर 163। पुनर्नियम का पुस्तक व्यवस्था विवरण, उसका चौथा अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 13वां पद। અને તેણે પોતાનો કરાર તમને જાહેર કર્યો ને તે એટલે 10 હુકમો પાળવાની તેણે તમને આજ્ઞા કરી અને તેણે 2 શિલાપાટીઓ પર તે લખ્યા। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसने आपको नियम मतलब करार दिया। करार मतलब सिर्फ 10 आज्ञाएं दी, ऐसा यहाँ पर बाइबल में लिखा हो। फिर से पढ़ो बहुत ध्यान से इसको। અને તેણે પોતાનો કરાર हाँ, और परमेश्वर ने अपना खुद का करार, खुद का नियम તમને જાહેર કર્યો हाँ सभी को जाहिर किया। ને તે એટલે 10 हाँ, वो હુકમો पुराना नियम, परमेश्वर का करार मतलब 10 હુકમો 10 आज्ञाएं जो पत्थर के ऊपर लिखी हुई थी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि नियम क्या था, तो नियम तो सिर्फ 10 आज्ञाएं थी। बहुत ध्यान से सुनना परमेश्वर के वचन को। पुराने नियम जो हम बोलते हैं पुराना नियम, पुराना नियम, पुराना नियम का समय बहुत लंबा है, लेकिन जब पुराना नियम हम बोलते हैं तो नियम क्या था, सिर्फ 10 आज्ञाएं। पुराना नियम सिर्फ 10 आज्ञाएं। फिर उसका 14वां पद पढ़ो तो। અને તે સમયે
યહોવાએ તમને વિધિઓ તથા કાનૂનો શીખવવાનું મને ફરમાવ્યું. बाइबल में लिखा है उस समय परमेश्वर ने और भी विधियां दी और भी कानून दिए. फिर એ સારું કે પેલી પાર જે દેશમાં તમે વતન પ્રાપ્ત કરવાની જાઓ છો તેમાં તમે તે પાડો. बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनो. 14वें पद में एक बार फिर लिखा है, वहां पर और भी कानून दिए और भी विधि दी. लेकिन परमेश्वर ने जब करार की बातें बोली तो, नियम की बातें बोली तो 13वें पद में क्या लिखा है? वो करार, वो नियम मतलब 10 आज्ञाएं, उसके साथ और आज्ञाएं थी. लेकिन उसको ये नहीं बोला गया कि पुराने नियम की आज्ञा है. पुराना नियम क्या, पुराना करार क्या? तो बोले जो पत्थर के ऊपर लिख कर दिया था मैंने, सिर्फ वो 10 हुक्म, सिर्फ वो 10 आज्ञाएं. और जो आज्ञाएं थी उसको परमेश्वर ने करार की आज्ञा नहीं बोला. बहुत ध्यान से सुना. और बाकी की जितनी आज्ञा थी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना कि और जो बाकी की आज्ञा थी सही में वो हमारी मर्जी से थी. हमारी मर्जी से मतलब मानना है तो मानो, ना मानना है तो मत मानो. ये परमेश्वर कहना चाहते थे कि बाकी की जो आज्ञाएं थी वो परमेश्वर ये कहना चाहते, मानना है तो मानो वरना मत मानो. और बाइबल में ऐसा लिखा है 2 कुरिन्थी 178 पेज नंबर, उसका 3रा अध्याय. दूसरा कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय और उसका 7वां पद पढ़ो तो. અને મરણ સૂચક ધર્મશાસ્ત્ર જેના અક્ષરો પથ્થર ઉપર કોતરેલા હતા તે જો એટલી બધી ગૌરવવાળી હતી કે ઇઝરાયલ પુત્ર મૂસાના મુખ પરંતુ પરનું તેજ જે રડી જનારનું હતું તે તેજને લીધે તેના મુખ પર ધરીને જોઈ શક્યા નહીં. बाइबल में यहाँ एक बार फिर लिखा है कि करार का जो शब्द थे, करार की जो आज्ञाएं थी वो तो पत्थर के ऊपर लिख कर दी हुई थी. और पत्थर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10 आज्ञाएं दी थी. पत्थर के ऊपर और कुछ लिख कर नहीं दिया था. लेकिन पत्थर के ऊपर परमेश्वर ने जो आज्ञा लिख कर दी थी वो सिर्फ 10 आज्ञा. और 10 आज्ञा को ही परमेश्वर नियम बोलते, 10 आज्ञा को ही परमेश्वर करार बोलते. और किसी को भी परमेश्वर करार नहीं बोलते. बाकी भी बहुत आज्ञा थी, बाकी की भी बहुत विधि थी, बहुत कानून थे. लेकिन वो जो विधि थी, वो जो कानून था वो हमारी मर्जी थी कि अगर हमारी मर्जी है तो मानो उसको, अगर मर्जी ना है तो ना मानो. परमेश्वर ने वो हमें जबरदस्ती नहीं दी थी. हम बाइबल से ही देखते हैं. भजन संहिता गीत शास्त्र उसका 51 514 पेज नंबर. भजन संहिता गीत शास्त्र का पुस्तक उसका 51वां अध्याय और उसका 16वां पद. કેમ કે તું યજ્ઞથી રીઝતો નથી, નહીં તો હું તે અર્પણ કરે. हाँ. તું દહન અર્પણથી આનંદ પામતો નથી. ઈશ્વરના યજ્ઞો તો રાખ मन છે. बाइबल में यहाँ पर लिखा है कि तू होम बलि से खुश नहीं होता. ये जो दाऊद था, दाऊद खुद बोल रहे हैं अब होम बलि तो परमेश्वर ने दी थी. परमेश्वर ने बोला था होम बलि देना, आज्ञा थी हमारे लिए. जो व्यवस्था विवरण, जो पुनर्नियम हमने पढ़ा 4 के 14 में कि और भी आज्ञाएं दी थी. लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ 10 हुक्मों को क्या बोला, ये मेरा नियम है, ये मेरा वाचा है, ये मेरा करार है. और भी विधि दी, और भी कानून थे. लेकिन और जो विधि और जो कानून थे उसके बारे में दाऊद क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर उससे तो खुश नहीं होता. और जो आज्ञा तूने दी है उससे तू खुश नहीं होता. फिर और आगे हम पढ़ते हैं मिका नबी का पुस्तक, मिका नबी का पुस्तक उसका 6वां अध्याय 817 पेज नंबर 803 लिखा 6 और उसका 6वां और 7वां पद. હું શું લઈને યહોવાની હજુરમાં આવું ને મહાદેવને નમસ્કાર કરું? શું હું ધનાભાનો લઈને એક વર્ષના વાછરડાને લઈને તેની આગળ આવું? बाइबल में लिखा है कि मैं क्या लेकर आऊं, क्या मैं होम बलि लेकर आऊं, 1 साल के बछड़े को लेकर आऊं. और आगे શું હજારો
क्या मैं 1000 भेड़ लेकर आऊं तेरे पास, और के तेली हजारों नदी क्या मैं तेल की 1000 नदियां बहा दूं। यहाँ पर नबी खुद परमेश्वर से बोलता है। फिर आगे पढ़ो। यहोवा राजी थશે क्या इन सारी बातों से परमेश्वर खुश हो जाएंगे, जबकि ये सब कुछ आज्ञाएं बाइबल में ही थी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। ये सारी आज्ञाएं बाइबल में ही थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर उससे खुश नहीं होते थे। वो आज्ञाएं हमारे लिए थी, लेकिन मानना और नहीं मानना वो हमारी मर्जी थी। दाऊद बोलता है कि मैं मानकर भी क्या करूं, तो खुश नहीं होता है। मीका भी बोलता है मैं क्या लेकर तेरे पास आऊं, तेल की 1000 नदियां बहा दूं क्या, मैं क्या 1000 भेड़ लेकर तेरे पास आऊं क्या मैं अपने आप को भी अर्पण कर दूं क्या। लेकिन उससे तो तू खुश नहीं होता। क्या परमेश्वर तो खुश हो सकता है। और ये लोग पवित्र आत्मा से चलने वाले लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर तो उससे खुश नहीं होता। बहुत ध्यान से बाइबल में पढ़ते हैं। लेवी का पुस्तक पुराना नियम में लेवी अवस्था उसका पहला अध्याय पेज नंबर 89। लेविया उसका पहला अध्याय। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। और उसका पहला और दूसरा। અને યહોવાએ મૂસાને બોલાવીને મુલાકાત મંડપમાંથી તેની સાથે વાત કરતા કહ્યું કે ઇઝરાયેલ પુત્રોને એમ કહે કે જ્યારે તમારામાંનો કોઈ માણસ યહોવાને અર્પણ ચડાવે। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को बोला, अगर आप लोगों में से कोई इंसान परमेश्वर को कुछ चढ़ाए। फिर से पढ़ो, यहाँ से कोई पढ़ो, उधर वाले पढ़ना बंद कर दो। અને યહોવાએ મૂસાને બોલાવીને મુલાકાત મંડપમાંથી તેની સાથે વાત કરતા કહ્યું કે ઇઝરાયેલ પુત્રોને એમ કહે કે જ્યારે તમારામાંનો કોઈ માણસ યહોવાને અર્પણ ચડાવે ત્યારે તે અર્પણ તમારે પશુમાંનું बाइबल में लिखा है कि यदि आप में से कोई यहोवा को बलि दे। परमेश्वर ने नहीं बोला कि बलि दो, अगर आप दो तो क्या दो। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला मुझे चाहिए। परमेश्वर तो ये बोल रहे आपकी मर्जी। आज्ञा तो है मेरी तरफ से नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे, अगर आप कोई बलि देना चाहो तो आप दे सकते हो। तो ये वाली बलि देना, वो वाली बलि देना, ऐसा परमेश्वर ने सारी आज्ञा लिख कर दे दी उनको। लेकिन परमेश्वर ने सच में मांगा नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चलता है। और दूसरे अध्याय का पहला पद पढ़ो तो। અને જ્યારે કોઈ જન યહોવાને ખાદ્યાર્પણ ચડાવે यहाँ पर लिखा है कोई खाने वाले खाने की भेंट चढ़ाए। यहाँ पे अगर कोई चढ़ाए, परमेश्वर कहाँ बोलते हैं कि मुझे चढ़ाना पड़ेगा। परमेश्वर कहाँ बोलते हैं मुझे होम बलि देनी पड़ेगी। परमेश्वर कहाँ बोलते हैं मुझे शांति की बलि देनी पड़ेगी। परमेश्वर ने नहीं मांगा। बहुत ध्यान सुनो कि परमेश्वर ने पुराना जो नियम दिया था, पुराना नियम सिर्फ 10 आज्ञाएं ही थी, और जितनी भी आज्ञाएं थी वो हमारी मर्जी से थी कि हमें होम बलि देना है तो दो, ना देना है तो मत दो। कभी भी परमेश्वर ने किसी को ये नहीं बोला कि आपने मुझे बलि क्यों नहीं दी, मैं भूखा हूँ, मैं कितने दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, ऐसा परमेश्वर ने कभी किसी को नहीं बोला। तो बाकी की जो आज्ञाएं थी वो आज्ञाएं हमारे लिए थी, लेकिन परमेश्वर की ओर से इस तरह से नहीं थी, जबरदस्ती से नहीं थी। और जो 10 हुक्म थे उसमें परमेश्वर वहां पर किसी भी जगह पर कमजोर नहीं दिखाई दे रहे। 10 आज्ञा के बारे में क्या बोला है, ऐसा करना ही पड़ेगा। वहां उनकी तरफ से हुक्म है, वहां उनकी तरफ से आज्ञा है, लेकिन बाकी जो आज्ञा है वो परमेश्वर ने जैसे फर्जियात ने हमको बोला, लेकिन हमारी मर्जी से बोला अगर आप देना चाहो तो आप कर सकते हो, आप देना चाहो तो कर सकते हो। अभी बहुत ध्यान सुनो कि परमेश्वर ने आज्ञा दे दी, लेकिन आज्ञा अगर नहीं मानेंगे तो आदम को भी आज्ञा दी थी ये फल मत खाना, हवा को भी बोला था फल मत खाना, लेकिन फल तो खा कर बैठे थे। अभी परमेश्वर को यहाँ पर एक ऑर्डर है, वहां पर एक आज्ञा ये लोगों ने नहीं मानी, यहाँ पर 10-10 आज्ञा मैं दे रहा हूँ। अभी क्या होगा अगर नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने उनको पहले से लिख कर दे दिया, अगर आप इस 10 हुक्मों को नहीं मानोगे, अगर आप ये सारी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो आपको लहू देना पड़ेगा। मुझे पापों की क्षमा के लिए आपको किसी न किसी पशु का, किसी न किसी पंछी का लहू बहाना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए नहीं। अभी भी ध्यान से समझना, आपने गुनाह किया तो आपको अपने लिए चढ़ाना पड़ेगा, परमेश्वर को नहीं चाहिए। लेकिन गुनाह आपने किया है तो पापों की क्षमा भी आपको चाहिए,
और पापों की क्षमा के लिए लहू की जरूरत थी। और परमेश्वर ने बोला कि अगर आपसे पाप हो जाए तो पापों के लिए पशु का लहू जो था उसकी व्यवस्था परमेश्वर ने की थी। और बाइबल में ऐसा लिखा है नए नियम में इब्रानिया उसका 9वां अध्याय, हिब्रू इब्रानिया 9 220 पान नंबर। इब्रानिया उसका 9वां अध्याय और उसका 19 और 20 पद पढ़ो तो। કેમ કે મૂસાએ શાસ્ત્ર પ્રમાણે દરેક આજ્ઞા સર્વ લોકોને કરી સંભળાવ્યા પછી પાણી, કિરણથી ઊન તથા જુફા સહિત વાછરડાનું તથા બકરાનું રક્ત લીધું તો તેને પુસ્તક પર તથા સર્વ લોકો પર પણ છાંટીને કહ્યું કે જે કરાર દેવે તમને ઠરાવી આપ્યો છે તેનું રક્ત એ જ છે। बाइबल में लिखा है कि जो नियम परमेश्वर ने आपको दिया है उसका ये लहू है। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिए। परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, सिर्फ 10 आज्ञाएं जो पत्थर के ऊपर लिखी हुई थी। बस करार वो ही था, पुराना नियम सिर्फ वो ही था, 10 आज्ञाएं। और अगर 10 आज्ञाएं नहीं मानोगे तो बदले में आपको लहू देना पड़ेगा पापों की क्षमा के लिए। बस इतना पुराना नियम था और कुछ भी नहीं। पुराना नियम अगर मुंह जबानी बोलना है तो सिर्फ 10 आज्ञाएं हैं और अगर आज्ञा नहीं मानते तो वहाँ उसके लिए जो बलि है, लहू है, बस वही। बाकी जो कुछ है वो तो सिर्फ बाइबल में लिखा गया है हमारे लिए। बाकी की जो आज्ञा थी वो तो हमें परमेश्वर ने दी हुई थी, लेकिन उसको मानना नहीं मानना परमेश्वर को भी कुछ लेना देना नहीं। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं अगर आप में से कोई होम बलि चढ़ाना चाहे, आप में से कोई शांति बलि चढ़ाना चाहे, आप में से कोई ये करना चाहे, वो करना चाहे, वो हमारी मर्जी थी। परमेश्वर हमसे कोई भी बलि नहीं मांगते थे, लेकिन परमेश्वर सिर्फ हमें जो पुराना नियम दिया उस पुराने नियम सिर्फ 10 आज्ञाएं थी और कुछ भी नहीं था। और 10 आज्ञा के बाद उसका लहू, करार का एक लहू होता है, वो लहू था और कुछ नहीं था। बस इतना ही पुराना नियम था। लेकिन अगर कोई नहीं मानेगा तो, अगर आज्ञाकारी नहीं करेगा तो, ये जो 10 आज्ञाएं थी उस 10 आज्ञा में से एक या सारी अगर कोई नहीं मानेगा तो क्या होगा उसके साथ, उसके लिए क्या किया जाए। तो और जिन लोगों ने उस आज्ञा को माना उनके साथ परमेश्वर क्या व्यवहार करते थे। बाकी का पुराना नियम सिर्फ यही बातें लिखी हुई है कि 10 आज्ञाएं जिन जिन लोगों ने माना तो परमेश्वर की ओर से उनको कैसी कैसी आशीष से मिली। जिन जिन लोगों ने उस आज्ञा को नहीं माना, आज्ञा के अनुसार नहीं चले, तो उनके जीवन में कैसे कैसे श्राप आए, कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको, और कैसे कैसे उनके जीवन के अंदर मुश्किलें आई, कैसे कैसे बंधन आए। ये सारा कुछ मलाकी तक जो हम पढ़ते उसमें ये सब कुछ लिखा गया है। और मत्ती से जब यीशु मसीह आए तब से नया नियम शुरू हुआ, इसलिए मलाकी तक हम उसको पुराना नियम बोलते हैं, या तो पहले वाला जो नियम है उसको वो हम बोलते हैं। अभी जो है वो नया नियम चल रहा है। अभी हम जिस जमाने में जीवन जी रहे हैं वो है नया नियम। अभी नया नियम क्या है उसको हम पढ़ते हैं, पुराना नियम तो वैसे ही खत्म हो गया। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि नया नियम क्या है। और बाइबल में ऐसा लिखा है इब्रानिया और उसका 8वां अध्याय, हिब्रू उसका 8वां अध्याय 220 पान नंबर, और हम पढ़ते हैं उसका 10वां पद। કેમ કે પ્રભુ કહે છે કે હવે પછી જે કરાર હું ઇઝરાયેલ વંશજોની સાથે કરીશ તે આ છે, હું મારા નિયમો તેઓના મનમાં મૂકીશ। बाइबल में यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर बोलते अब मैं जो नया नियम इनके साथ बनाऊंगा, जो नई वाचा इनके साथ बांधूंगा, जो नया करार मैं इनके साथ करूंगा वो पहले के समान नहीं होगा। अब जो मैं नया नियम बनाने के लिए जा रहा हूँ वो मैं कहाँ पर लिखूंगा। तो परमेश्वर कहाँ बोलते हैं, अभी मैं पत्थर पर नहीं लिखने वाला, अभी मैं चमड़े पर नहीं लिखने वाला, अभी मैं कागज के ऊपर नहीं लिखने वाला, अभी मैं कपड़े के ऊपर नहीं लिखने वाला, अभी मैं मिट्टी के ऊपर नहीं लिखने वाला, लेकिन अभी जो नया नियम है वो मैं कहाँ पर लिखूंगा, बोलते इंसान के मन के अंदर। फिर से पढ़ो, ये यहाँ से कोई पढ़ो। કેમ કે પ્રભુ કહે છે કે હવે પછી જે કરાર હું ઇઝરાયેલના વંશજોની સાથે કરીશ તે આ છે, હું મારા નિયમો તેઓના મનમાં મૂકીશ ને તેઓના હૃદય પટ પર તે લખીશ।
बाइबल में लिखा है, अब मैं जो नियम बनाऊंगा वो नियम मैं उनके मन के अंदर रखूंगा और उनके हृदय के ऊपर लिखूंगा। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। अब जो नया नियम है वो अभी कागज में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब जो नया नियम है वो चमड़े के ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, नया नियम कहाँ? उनके मन के अंदर। मन मतलब आत्मा, उनके आत्मा के अंदर। और कहाँ पर लिखूंगा? बोलते हैं उनके हृदय के ऊपर लिखूंगा। हृदय के ऊपर लिखूंगा। हृदय के ऊपर लिखना मतलब हृदय जो है वहां से ये पूरा शरीर जो है ना, वो पूरा शरीर हृदय से चलता है। हम रास्ते में चलते, हमारा आगे कोई जा रहा है, उसकी जेब में यहाँ पर बड़ा पर्स है, पर्स चलते चलते थोड़ा सा ऊपर आ गए, आधे से ज्यादा बाहर निकल गए। अभी समझो कि वो 2 कदम चलेगा, 3 कदम चलेगा और पर्स कभी भी गिर सकता है। बटुआ देखते हैं तो भारी लगता है, हो सकता है अंदर काफी माल पड़ा हो। हम पीछे पीछे जा रहे, तब हमारे अंदर क्या ख्याल आता है? गिर जाने दो, ले लेते हैं। तब परमेश्वर लिखते हैं, मेरे बेटे उसको बोलते तेरा पर्स गिरने वाला है। बाइबल में कहाँ लिखा है कि किसी का पर्स गिरता हो तो उसको बता देना जाकर? अभी परमेश्वर कहाँ लिखेंगे नया नियम? अभी नया नियम बोलते हैं मैं उनकी आत्मा में दूंगा, नया नियम मैं उनके हृदय में लिखूंगा। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा जो नया नियम लिखने की बात कर रहे हैं वो तो हमारे हृदय के ऊपर नया नियम। परमेश्वर बोलते हैं मैं अभी पहले जैसा नियम नहीं बना रहा हूं, लेकिन नया नियम बना रहा हूं, वो इंसान की आत्मा के ऊपर और उसके हृदय के ऊपर मैं लिख कर रहा हूं। तो पुराने नियम में लहू था, तो नए नियम में भी तो लहू आएगा ना, नए नियम में भी लहू चाहिए। तो बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, मत्ती 26 पेज नंबर 29। मत्ती 26 और हम पढ़ते उसका 28वां पद। કેમ કે નવા કરારનું એ મારું લોહી છે જે પાપોની માફીને અર્થે ઘણાઓને સારું એવડાવવામાં આવે છે। बाइबल में ऐसा लिखा है, फिर से पढ़ो ये। કેમ કે નવા करारનું એ મારું લોહી છે। बाइबल में लिखा है नए नियम का, नया करार का ये मेरा लहू है। यीशु मसीह अब खुद बोल रहे हैं, अब नए नियम में किसका लहू? खुद यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। हालेलुया। अब नए नियम में परमेश्वर बोल रहे हैं कि नए नियम में जो लहू है वो यीशु मसीह बोलते हैं वो मेरे खुद का लहू है। यीशु मसीह ने कितनी बार लहू बहाया? एक ही बार लहू बहाया। और पुराने नियम पशु का लहू कितनी बार बहता था? बार बार बहता था। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना कि पुराने नियम में गलतियां करते रहो, लहू बहाते रहो, लहू बहाते रहो। नए नियम में लहू कितनी बार? नए नियम में प्रभु यीशु का लहू सिर्फ एक बार। यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही बार लहू बहाया और इसलिए नए नियम का जो लहू है वो हमारे लिए सिर्फ एक बार है, वो बार बार नहीं है। लेकिन पुराने नियम का जो लहू था वो पुराने नियम में बार बार लहू आता था और बार बार लोगों को क्षमा मिल जाती थी। अभी यीशु मसीह ये कर रहे हैं कि ये मेरा नए नियम का लहू है और नए नियम का लहू यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही बार बहाया। और इब्रानिया 9 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसको बार बार अपना लहू देने की जरूरत नहीं पड़ी। उसका लहू इतना पाक है, उसका लहू इतना पवित्र है कि यीशु मसीह को अपना लहू बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ी। आज मैं जब लोगों को देखता हूँ तो कई लोग बात करते हैं नया नियम पढ़ो, नया नियम पढ़ो, पुराना नियम क्यों पढ़ते हो? पुराना नियम मत पढ़ो, नया नियम जो है वो नया नियम ज्यादा पढ़ो, पुराना नियम को छोड़ दो। तो फिर परमेश्वर ने क्यों गलती कर दी हमारे हाथ में पुराना नियम भी देकर? पुराना नियम तो नए नियम से भी बड़ा हुआ है, तो परमेश्वर ने हमारे हाथ में क्यों दे दिया? यीशु मसीह ने आकर क्यों बोल दिया कि मैं तो मूसा का जो नियम है, मूसा के जरिए जो नियम आया हुआ है उसको पूरा करने के लिए आया हूं, उसको रद्द करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह तो ये बोल रहे, यीशु मसीह तो यहाँ तक बोला कि पुराने नियम से एक बिंदु भी चला जाए उससे पहले ये आकाश और धरती टल जाएगी। परमेश्वर मना कर रहे हैं कि पुराने नियम से कुछ भी मिटाया नहीं जाएगा।
आकाश और धरती मिट सकते, लेकिन फिर भी लोगों को नया नियम इतना ज्यादा पसंद आता है कि लोग यही बोलते हैं कि नया नियम पढ़ो, नया नियम पढ़ो, और ये जो पुराना नियम है वो पुराना नियम छोड़ दो। बहुत ध्यान सुनो कि पुराना नियम मूसा के जरिए बहुत जल्द आ गया था। जब हम निर्गमन का पुस्तक पढ़ते हैं तो तभी उसी में पुराना नियम आ गया था। उसके बाद मलाकी तक जो है ना, उसमें सिर्फ दंड और सजा लिखी हुई है, आशीष लिखी हुई, किन किन लोगों ने कैसे जीवन जिया। तो परमेश्वर ने वहां पर दंड लिख दिया। मूसा की आज्ञा, मूसा के जरिए व्यवस्था, मूसा के जरिए पुराना नियम, नहीं मानता तो मार दो उसको। एक इंसान था, सब्बत के दिन 7वें दिन वो तो लकड़े इकट्ठा करने के लिए चला गया। किसी ने आकर मूसा को बता दिया, मूसा वो लकड़े इकट्ठा कर रहा है। मूसा ने लिख कर दिया था ना, अगर सब्बत के दिन कोई काम करे तो उसको पत्थर मार मार कर मार दो। लेकिन मूसा का लिखा हुआ कहाँ था? मूसा तो परमेश्वर से पूछने जाए, परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर मैंने बोला है ना, मार दो उसको। पुराने नियम में ये बात थी, नियम नहीं मानते थे तो परमेश्वर का दंड तुरंत आता था। आपके पास थे पशु, तुरंत क्यों नहीं काटा? तुरंत क्यों क्षमा नहीं मांगी? नहीं मांगते, मार दो इसको, क्योंकि परमेश्वर वहां जज बनकर बैठते थे। मैंने आज्ञा दी है, मैंने मूसा को बोला है। ये मूसा का दिमाग कहाँ है? मैंने मूसा को बोला था मूसा लिख, मूसा ने लिखा। अब नहीं करते, ये समझ रहे हो कि मूसा बोल रहा है? मूसा नहीं बोल रहा है, मैंने बोला है। आपकी वजह से बेगुनाह पशु जो है वो मारे जा रहे, फिर भी आपको फिक्र नहीं। मार दो, उसी को मार दो। नहीं मानते तो मार दो उसको। तो पुराने नियम में ये सारी बातें जब दिखाई देती थी तो लोगों को डर लगता है, पुराना नियम मत पढ़ो, पुराना नियम मत पढ़ो। बहुत ध्यान सुनो, यीशु मसीह आए, 33.5 साल जिए। अगर उनका जन्म पहले ही दिन, मतलब जब से गिनती शुरू हुई तभी अगर उनका जन्म हो गया तो 34 में यीशु मसीह मार गए। उसके बाद जितने भी ये इस बाइबल के अंदर जो लेटर्स लिखे हुए, ये चाहे पौलुस को हो, चाहे पतरस को, चाहे यूहन्ना के हो, वो सभी तकरीबन 60 और 65 के बीच में खत्म हो गए। और आखिरी पुस्तक जो है प्रकाशित वाक्य, वो तकरीबन 1995 के बीच में खत्म हो गया। तो ये जो नया नियम था ना, वो यीशु मसीह ने आकर बताया, नया नियम यीशु मसीह ने शुरू किया। उसके बाद किसी को दंड मिले, किसी को सजा मिले, उससे पहले बाइबल को खत्म कर दिया, है ना। कुछ ही साल में बाइबल खत्म कर दिया। अभी प्रकाशित वाक्य के बाद मालूम है आपने किस किस ने नया नियम नहीं माना और परमेश्वर ने किसके साथ क्या किया है? मालूम है कौन कौन सी प्रजा को परमेश्वर ने कैसा कैसा दंड दिया? मुझे भी नहीं मालूम, नहीं आपको मालूम नहीं, बाइबल में लिख कर दिया। नया नियम पढ़ो, इसमें ऐसा कुछ नहीं, मजा आता है। नया नियम पढ़ो, नया नियम। इसीलिए लोग जो होते हैं उसको नया नियम अच्छा दिखाई देता है, लेकिन बहुत ध्यान सुनो कि नया नियम खत्म हो गया, वो लिखना खत्म हो गया, बाइबल हमारे हाथ में आ गया, हम नए नियम में ही जीवन जी रहे। लेकिन नए नियम नहीं मानने की वजह से किसको दंड हुआ, कैसा दंड हुआ, वो हमारे पास है ही नहीं। वो हमारे पास इतिहास नहीं है, हमारे पास कोई गवाह नहीं है, इसलिए हम नहीं जानते। लेकिन पुराने नियम वाला परमेश्वर क्या बदल गया? वही तो नए नियम है। तो अगर पुराने नियम में कोई नहीं मानता था तो नए नियम में जो नहीं मानता होगा उसको भी दंड तो देते होगे ना। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ जो है वो हमारे पास नहीं है, बाइबल में नहीं लिखा, इसलिए हमारे पास नहीं है। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है नए नियम में बहुत कृपा है, नए नियम में बहुत आशीष है, नए नियम में हमारा यीशु मसीह है, नए नियम में दया है, नए नियम में ये हो, नए नियम में वो है। और सभी को जो नया नियम है बहुत अच्छा दिखाई देते हैं। पुराने नियम में तो ये करते थे, मार देते थे, वो करते थे, मार दे। अभी नए नियम में परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे, नए नियम में परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। लेकिन यीशु मसीह का लहू कितनी बार है? वो तो एक बार है। तो परमेश्वर इंतजार करेंगे ना, मेरा बच्चा 10 साल का हुआ, चलो ले लेगा लहू, नहीं लिया, चलो 20 साल की उम्र में ले लेगा, चलो 30 साल की उम्र में लेगा, अबे 70-80 साल में तो लेगा, फिर दंड कहाँ देंगे वो? पहले तो पशु था, कभी भी उठाकर काट दो, तो परमेश्वर को पता चल जाता था कि हाँ ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अभी तो लहू
सिर्फ एक बार, तो परमेश्वर को इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। वो हुमना अलेक्जेंडर ऐसे ही चले गए, देमास ऐसे ही चले गए, उनको कुछ नहीं हुआ। पौलुस बोलता है मैं इनको शैतान को समर्पित करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। नया नियम बहुत अच्छा है, नया नियम पढ़ो, लेकिन नए नियम में लहू सिर्फ एक बार था, इसलिए हमारे परमेश्वर वो इंतजार करें। एक भाई साहब मेरे पास आए, गुटखा लेकर आए, गुटखा लेकर ऐसे मेरे सामने रगड़ रहे। स्टैनली भाई मुझे गलत तक विश्वास है, गुटखा वो रगड़ते रगड़ते मेरे साथ बात कर रहे, मुझे पक्का मुझे गलत तक विश्वास है मेरे प्रभु यीशु ने मेरे पापों को उठा लिया है। बस करते ही जाओ और एक गुनाह करते जाओ। गुटखा रगड़ते रगड़ते मेरे साथ बात करे, मेरे परमेश्वर, मुझे गलत तक विश्वास है कि मेरे परमेश्वर ने उठा लिया है मेरे पापों को। एक भाई साहब मुझे मिले, बोले मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। क्या अच्छा कर रहा हूँ? जब भी प्रभु भोज की मीटिंग होती है ना, मैं प्रभु भोज लेता ही नहीं। मैंने बोला क्यों? अरे मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो शराब पीते हैं और फिर भी प्रभु भोज लेते हैं, फिर बाहर जाकर फिर शराब पीते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखा है जो गालियाँ बोलते हैं और प्रभु भोज लेके फिर भी गालियाँ बोलते हैं। मैं तो उनसे अच्छा, मैं तो प्रभु भोज लेता नहीं। बोला चलो सही में आप बहुत अच्छे हो। प्रभु भोज जो है, वो जो रोटी खाते हो क्या है? यीशु मसीह का मांस है। वो जो दाखरस पीते हो क्या है? यीशु मसीह का लहू है। आपने उसका इनकार कर दिया, आपने मना कर दिया वो खाने से। किसकी वजह से? और गालियाँ बोलना चाहते हो इसलिए, और शराब पीना चाहते हो इसलिए, और झगड़ा करना चाहते हो इसके लिए। यीशु मसीह का लहू नहीं चाहिए आपको, आपको उसका मांस नहीं चाहिए, और आपको अभी भी झगड़ा कर रहा है, और अभी भी आपको ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। यीशु मसीह कुछ कर नहीं रहे। एक बार लहू बहाया, मेरा बेटा कल ले लेगा, मेरा बेटा परसों ले लेगा। नया नियम बहुत अच्छा है, और इसीलिए लोगों को कुछ दंड नहीं होता, लोगों को शिक्षा नहीं होती, इसलिए लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी बात है। एक भाई साहब तो बहुत ज्यादा विद्वान थे, वो मेरे पास आए, आपके कितनी औलाद? मैंने बोला मेरी 4 औलाद है। कितने बेटे बेटे हैं? मैंने बोला 3 लड़की 1 लड़का है। एक ही लड़का है? हाँ मेरे पास एक ही लड़का है। अगर वो लड़के के पास दिया सली आ जाए, वो जल जाए, वो जला दे और उसकी उंगली में लग जाए तो आप क्या करोगे? आपके सामने अगर मैंने बोला मैं दौड़ कर भागूंगा, उसको बुझा दूंगा, मैं हो सकता है उसके ऊपर पानी डाल दूं या तो तेल लगा दूं, मैं कुछ भी कर दूंगा। बोले तेरे से ज्यादा उसको बहुत प्यार है, वो नरक में डालेगा क्या? तू तेरे बच्चे को इतना प्यार करता है, दिया सली नहीं लगने देता, तो हमारे परमेश्वर में क्या कम प्यार है? उसमें बहुत प्यार है। वो नरक में डाले, कुछ नहीं, करते रहो, जिंदा रहो, कुछ नहीं, करते रहो अपराध, करते रहो पाप। आज तक हमें कुछ नहीं हुआ और अभी भी कुछ नहीं हुआ। एक पास्टर साहब मुझे मिले थे, बोले मेरी कलीसिया में तो मैं बहुत अच्छा सिखाता हूँ। अच्छी बात है, क्या सिखा दूँ? मैं सभी को एक ही बात बोलता हूँ, देखो जैसा सोचोगे ना वैसी लहरें बनती है चारों ओर। हम जैसा सोचो, बुरा सोचोगे तो बुरी लहर बन जाएगी चारों ओर। तो आप अच्छा सोचो, आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचोगे तो चारों ओर पॉजिटिव लहरें ऐसे खड़ी हो जाएगी, पॉजिटिव लहरें खड़ी हो जाएगी। मेरे घर में शादी थी और शादी में बहुत जोरों से करना चाहता था, और मेरे पास जो खाना बनाने वाला उसको मैंने बुला लिया। इतनी महंगाई के ज़माने में जब 200 रुपये डिश चलती, मैं बोलते रहा प्रभु बस वो 150 ही बोलना चाहिए, वो 150 ही बोलना है, 4 और पॉजिटिव पॉजिटिव, 150। वो आ गया बोला 150 रुपये डिश। बस ऐसे ही सोचते रहो। नरक के बारे में क्यों बोलते हो? स्वर्ग 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 स्वर्ग, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है, नरक आएगा ही नहीं। पॉजिटिव सोचते रहो और चारों ओर पॉजिटिव लहरें जो है वो खड़ी हो जाएगी। स्वर्ग स्वर्ग बोलते रहो और नरक में नहीं जाओगे कभी भी। आज जो हमने वचन पढ़ा था यूहन्ना 3 और उसका 16वां पद, क्या लिखा है? फिर से पढ़ो। કેમ કે દેવે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી કે તેણે પોતાનો એકાકી જ દીકરો આપ્યો એ સારું કે જે કોઈ हाँ ये सारू बहुत बहुत ध्यान से सुनो, सब लोग निकाल दो यूहन्ना 3:16, सभी लोग निकालो। ये बहन जी कुछ गलत कर रही है, कोई और पढ़ो।
કેમ કે દેવે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી કે તેણે પોતાનો એકાકી જનિત દીકરો આપ્યો. हाँ એ સારું કે જે કોઈ તેના પર વિશ્વાસ हाँ, કરે. जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे. हाँ बेल भाई आप पढ़ो. यूहन्ना 3 का 16. अरे मसीह हो ऐसे ही बोल रहे हैं. કેમ કે દેવે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી કે પોતાનો એક જણે દીકરો આપ્યો. એ સારું છે કે જે કોઈ તેના પર વિશ્વાસ કરે. जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे. हिंदी में भी पढ़ो लो भाई साहब. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे. हालेलुया. वह नष्ट न हो हालेलुया, परंतु सही पढ़ा है. अनंत जीवन पाए. हाँ, बाइबल में सभी जगह पर लिखा है जो कोई विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे, जो कोई का मतलब क्या है? इजराइल लोग, सब कोई भी भारत के लोग, वाघरी लोग, पटेल लोग, हैं, ब्राह्मण लोग, मसीही लोग. जो कोई का मतलब कौन? किसको बोलते हैं जो कोई? सब कोई आ गया. जो कोई का मतलब हर कोई. हालेलुया. હાલેલુયા. जो कोई का मतलब हर कोई. उसमें ना कोई भारतवासी, ना कोई इज़राइल, लेकिन जितने भी पढ़ते हैं उन सभी के लिए जो कोई विश्वास करे. फिर से एक पढ़ो जोरों से. કેમ કે દેવે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી કે તેણે પોતાનો એકાકી જનિત દીકરો આપ્યો. એ સારું કે જે કોઈ તેના પર વિશ્વાસ કરે. और जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, बहुत ध्यान से सुना, जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे उसको તેનો નાશ ન થાય उसका नाश ना हो, પણ તે અનંત જીવન પામે. लेकिन उसको अनंत जीवन मिले, वो अनंत जीवन पाए. हालेलुया. હાલેલુયા. बाइबल में लिखा है जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद कोई नाश हो सकता है? डरो मत यार, जोरों से बोल. नहीं. हालेलुया. जो को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो, पर वो अनंत जीवन पाए. पर वो अनंत जीवन पाए. अब बाइबल में ऐसा लिखा है, एक पद हम और पढ़ते हैं, याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 19वां पद. सबको निकालने दो. याकूब 226 पान नंबर. याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 19 पद. बहुत ध्यान से सुनना. તું વિશ્વાસ કરે છે हम्म. કે દેવ એક છે તો તું સારું કરે છે. हाँ, बाइबल में लिखा है अगर तू विश्वास करता है कि परमेश्वर एक है तो तू अच्छा करता है. फिर ભૂતો પણ વિશ્વાસ કરે છે અને हाँ, કાપે છે. भूते भी विश्वास करती है. हालेलुया. भूते भी विश्वास करती है. जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो. जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो. जो कोई में भूते है कि नहीं है? નહીં है. क्या है, बाइबल में ऐसा तो नहीं लिखा कि जो कोई में भूते नहीं है? बाइबल में जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो, पर वो अनंत जीवन पाए. तो भूते तो विश्वास करती है. और आगे पढ़ो, बहुत मजे वाली बात लिखी है यहाँ पर. પણ ઓ નિર્બુદ્ધ માણસ. नहीं 19 पद. 19. તું વિશ્વાસ કરે છે કે દેવ એક છે તો તું સારું કરે છે. ભૂતો પણ વિશ્વાસ કરે છે અને કાપે છે. हाँ, भूते तो विश्वास करती भी है, थर थर आती है, वो तो कांपती है. आप कांपते हो गाली बोलने से? गुस्सा करने से कांपते हो क्या? ईर्ष्या करने से कांपते हो? फिर अच्छा वाला विश्वास किसका हुआ? फिर भी उसको नहीं जाने देना चाहते. वो नहीं जाने चाहिए, हम लोग चले जाने चाहिए. बाइबल में तो क्या लिखा है? जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो, पर वो अनंत जीवन पाए. अब भूते जो है वो तो विश्वास करते हैं. भूते जो है वो तो थर थर आते हैं, वो तो कांपते हैं. क्या वो स्वर्ग में जाएंगे? नहीं जाएंगे. भूते स्वर्ग में नहीं जाएंगे. तो फिर यूहन्ना 3:16 गलत नहीं हो जाएगी?
यूहन्ना 3:16 में तो लिखा है जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो पर वो अनंत जीवन पाए। वहां पर यीशु मसीह ने ब्रैकेट में भी नहीं लिखा भूतों के सिवा ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा जो कोई विश्वास करे, तो जो कोई में भूते तो आ ही सकते हैं। आप लोग बोल रहे भूते नहीं जाएगी, भूते परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं जाएगी। चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित समाचार उसका 25वां अध्याय। मत्ती 25:41 उसका 41वां पद। પછી ડાબી તરફનાઓને પણ તે કહે છે परमेश्वर यीशु मसीह अपनी बाईं ओर जो लोग हैं उनसे कहेंगे કે ઓ શાપિતો हाँ वो श्रापित लोग, જે સાર્વકાલિક અગ્નિ हाँ जो हमेशा की आग शैतान तथा तेना दूतोને शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। मतलब भूत प्रेत तो पहले से नरक में जाने वाले पहले से लिख कर दिया है परमेश्वर ने फैसला कर दिया है। तो परमेश्वर ने ऐसा कैसा फैसला कर दिया, जबकि भूत प्रेत तो विश्वास करते, भूत प्रेत तो यीशु मसीह से कांपते भी हैं। और यूहन्ना 3:16 जो हम पढ़ रहे थे, एक बार फिर पढ़ो तो। કેમ કે દેવે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી हाँ, परमेश्वर ने किससे प्यार किया? જગત से। जगत से प्यार किया। परमेश्वर ने किससे प्यार किया? जगत से प्यार किया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। यीशु मसीह ने एक बार ऐसा बोला, अब इस जगत का अधिकारी आ रहा है। वो कौन था? शैतान। आप जगत के नहीं हो, मतलब किसके नहीं हो? शैतान को नहीं है। परमेश्वर ने प्यार किससे किया? क्या है? जगत से इतना प्यार किया परमेश्वर ने कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जगत से इतना प्यार किया। फिर से पढ़ो यूहन्ना 3:16। કેમ કે દેવે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી કે हाँ, તેણે પોતાનો એકાકીને દીકરો આપ્યો। यहाँ पर लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया, इस जगत से इतना प्यार किया, इस जगत से इतना प्यार किया। भूत प्रेत भी जगत में रहते हैं, हम इंसान लोग भी जगत में रहते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया, इस जगत से इतना प्यार किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। जगत के लिए दिया है ना, जगत के लिए दिया। बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा दे दिया। एकलौता बेटा मतलब जो ना पहले था कभी ना फिर होने वाला है, ऐसा बेटा। वो परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना एकलौता बेटा जो है वो दे दिया। बहुत ध्यान सुना, परमेश्वर ने किससे प्यार किया? परमेश्वर ने इस जगत से प्यार किया। फिर से पढ़ो मत्ती 26 और उसका 28वां पद। अभी हम पढ़ चुके एक बार, फिर 5वां पद है। કેમ કે નવા કરારનું એ મારું લોહી છે। बहुत ध्यान सुनो, यीशु मसीह ने ये बोला नए नियम का वो मेरा लहू है। हालेलुया। नए नियम का वो मेरा लहू है। फिर જે પાપોની માફીને जो અર્થે पापों की क्षमा के कारण ઘણાઓને સારું વહેવડાવવામાં આવે છે। बहुतों के लिए बहाया गया। बहुतों के लिए, हिंदी में पढ़ो भाई साहब। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है हाँ। जो बहुतों के लिए पापों जो की क्षमा- बहुतों के लिए बहाया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने प्यार किससे किया? जगत से। पूरे जगत के लिए लहू नहीं बहाया। लहू किसके लिए? लहू बहुतों के लिए, ऐसा लिखा है। वहां कहा लिखा है कि लहू में पूरे जगत के लिए बहा रहा हूं। फिर से पढ़ो मत्ती 26:28। કેમ કે નવા કરારનું એ મારું લોહી છે જે પાપોની માફીને અર્થે ઘણાઓને સારું વહેવડાવવામાં આવે છે। बहुत ध्यान, किसी में अगर कोई और शब्द है तो बोल सकते हैं, गणाओ या बहुत हो, उसके सिवा कोई और शब्द है तो बोल सकते हैं। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया, इस जगत से इतना प्यार किया, इस जगत से इतना प्यार किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। किसके लिए? नहीं, बेटा किसके लिए दिया? पूरे जगत के लिए। यीशु मसीह बोलते हैं कि ये मेरी वाचा का नया लहू, वाचा नई वाचा का लहू है
जो पापों की क्षमा के कारण बहुतों के लिए बहाया, बहुतों के लिए बहाया। क्या परमेश्वर ने जगत से प्यार किया? यीशु मसीह ने नहीं किया। क्या परमेश्वर ने पूरे जगत के लिए अपना बेटा दे दिया? क्या यीशु मसीह ने अपना लहू सभी के लिए नहीं दिया? यीशु मसीह तो बोल रहे कि ये बहुतों के लिए। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनो। क्यों परमेश्वर ने पूरे जगत से प्यार किया है? क्यों पूरे जगत के लिए अपना एकलौता बेटा दे दिया है? बेटा दे देना मतलब क्या है? कई लोग बोलते हैं मैंने बेटी दी है। जब शादी करवाते तो बोलते हैं मेरे बेटी दी है, तो रखनी थी अपने घर में। वहां जाके जब उसको कुछ कठिनाई होती है तो क्या जाकर लड़ने के लिए चले जाते हैं, मेरी बेटी को परेशान कर, तो फिर ये दे दी कैसे? इसको क्या दे दी बोलते हैं। और फिर चाहे मार दे, कूट दे, कुछ भी करे, तू पूछने क्यों जाती है? परमेश्वर ने बेटा कैसे दिया? मार दिया तो बोलने आए, उसको काट दिया तो बोलने आए, उसको परेशान करते तो कभी बोलने के लिए ए मेरे बेटे को क्यों छेड़ते हो? उसको बोलते हैं दे दिया। बहुत ध्यान से सुना। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, अपना एकलौता बेटा दे दिया। मार दो, कूट दो, लहू बहा दो, कांटों का ताज पहना दो, खिल्ले मार दो, खत्म कर दो उसको कोड़े मार मार कर। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, कुछ भी करो, मैंने दे दिया, बात खत्म हो गई। किसके लिए? जगत के लिए। लेकिन यीशु मसीह क्यों बोल रहे हैं ये मेरा नए नियम का वो लहू है जो पापों की क्षमा के कारण बहुतों के लिए। यीशु मसीह ने क्यों सबके लिए नहीं बोला? यीशु मसीह ने क्यों संसार के लिए नहीं बोला? यीशु मसीह ने क्यों पूरे जगत के लिए नहीं बोला? बहुत ध्यान सुना। यीशु मसीह का प्यार खत्म नहीं हुआ, हमारे परमेश्वर पिता का भी प्यार खत्म नहीं हुआ। उनकी योजना आज भी है। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय, पहला यूहन्ना की पहली पत्री 238 पेज नंबर, 236 पेज नंबर, 236 पेज नंबर, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 7वां पद। પણ જેમ તે પ્રકાશમાં છે। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। लेकिन जिस तरह से वो प्रकाश में है, मतलब हमारे परमेश्वर जिस तरह से प्रकाश में है, તેમ જો આપણે પ્રકાશમાં ચાલીએ उसी तरह से हम प्रकाश में चले। जिस तरह से हमारा परमेश्वर प्रकाश में है, उस तरह से अगर हम भी प्रकाश में चले તો આપણને એકબીજાની સાથે સંગત છે तो हमें एक दूसरे के साथ संगत है। हाँ, અને તેના પુત્ર ઈસુ और उसके पुत्र यीशु का लहू આપણને સગળા પાપથી શુદ્ધ કરે છે। हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यहाँ पर एक परमेश्वर ने एक कंडीशन बताई है। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए कब है ना, ये बात यहाँ पर बताई हुई। जिस तरह से वो प्रकाश में, जिस तरह से मेरा बाप प्रकाश में, अगर उस तरह से आप प्रकाश में चलो, अगर हम प्रकाश में चले तो जिस तरह से मेरा बाप प्रकाश में, अगर उसी तरह से हम प्रकाश में चले तो पहले तो हम एक दूसरे के साथ संगत में है। फिर और बोनस क्या? और उसके बेटे यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। इसका मतलब प्रकाश में ना चलो तो लहू से शुद्ध हो गए, लहू से शुद्ध हो गए तो परमेश्वर को मालूम है सभी कहाँ प्रकाश में चलने वाले। इसलिए यीशु मसीह ने बोला बहुतों के लिए, बहुतों के लिए बहाया तो सबके लिए, प्यार तो पूरी दुनिया के लिए, बेटा पूरी दुनिया के लिए दे दिया। लेकिन लहू कब आएगा? वो कोड़े मारते थे तो उनके ऊपर लहू आता था, क्या उनका जीवन परिवर्तन हो गया था? ऐसे परिवर्तन नहीं होता। यीशु मसीह का लहू से नहा लो कुछ नहीं होगा। लोग मारते थे उनको, उनके ऊपर छींटे गिरते थे, तब कुछ नहीं हुआ उनको, उनके जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ। यीशु मसीह का लहू कब हमें सारे पापों से शुद्ध करता है? जब जिस तरह से वो प्रकाश में है, जिस तरह से मेरा बाप प्रकाश में। मेरा बाप कैसे प्रकाश में है?
और पढ़ो याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 17 पद। याकूब 1 और उसका 17 पद। દરેક ઉત્તમ દાન તથા સંપૂર્ણ દાન ઉપરથી હોય છે અને પ્રકાશોનો પિતા और प्रकाश का पिता, જેનામાં વિકાર થતો નથી, हाँ, जिसके अंदर कुछ भी वासना नहीं है, તેમજ જેનામાં ફરવાથી हाँ, जिसके अंदर हम घूमते हैं પડતો પડછાયો પણ નથી, तो परछाई भी नहीं गिरती। हालेलुया। बाइबल में कहा हमारा परमेश्वर इतना प्रकाशमान है, हमारा परमेश्वर इतना प्रकाशमान है कि अगर उसके प्रकाश में हम चले जाए ना, तो धूप में जब कांच को रखते हैं तो कैसा हो जाता है? कांच के अंदर अगर एक बबल भी रह जाए ना तो दिखता है ना, बबल है इसके अंदर। कांच के अंदर एक स्क्रैच भी हो जाए तो दिखती है ना। कांच को चीर कर प्रकाश उस पार चला जाता है। अगर मेरे परमेश्वर के प्रकाश में अगर हम आ जाएंगे ना, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? तब हमें क्या है? हम एक दूसरे से संगत है, क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश में आ जाएंगे ना, तो किसी के प्रति कुछ होगा तो पहले तो निकाल कर फेंक देना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे को देख जाएगा, सर मेरे बारे में ऐसा सोचता है, तेरे साथ नहीं बैठना जा। परमेश्वर के प्रकाश में आने से पहले शुद्ध होना पड़ता है, वैसे परमेश्वर के प्रकाश में नहीं आ सकते। वरना अंदर की बात है, तू मेरे बारे में ऐसा सोच रहा था, तो तेरे में भी ऐसा है। दोनों लड़कर जुदा हो जाएंगे। हालेलुया। હાલેલુયા। परमेश्वर के प्रकाश में घूमते हैं तो परछाई भी नहीं पड़ती, तब हमें एक दूसरे के साथ संगत है, और तभी यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। पहले जिसको देखते हो ना, पहले उसके साथ मिलाप करो, फिर वहां मिलाप की बातें करो। यीशु मसीह में आ रहा हूँ हाथ मिलाने के लिए। यीशु मसीह बोलता है तू स्वर्ग तक आ जाएगा, तेरा पड़ोसी पास में बैठा है, उसको गालियां बोल रहा है, क्या कर रहा है तू मेरे पास आकर? नहीं होगा ऐसे। पहले यहाँ पर संगत बनाओ, फिर यीशु मसीह के साथ संगत होगी, उससे वगैरह इसके बिना नहीं संगत होगी। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर के प्रकाश में हम घूमते हैं तब क्या होता है कि तब हमारी जो परछाई है वो परछाई भी हम नहीं पड़ती। और बाइबल में ऐसा लिखा है, जबूर भजन संहिता गीत शास्त्र उसका 119वां अध्याय 555 पान नंबर। 119 और उसका 105वां पद। 119 का 105 મારા પગને સારું તારું વચન દીવારૂપ છે તે મારા માર્ગને સારું અજવાળારૂપ છે। परमेश्वर पिता का वचन, परमेश्वर पिता का वचन, ये बाइबल की आज्ञा है, हमारे लिए प्रकाश है। हालेलुया। હાલેલુયા। बाइबल में परमेश्वर का प्रकाश क्या है? परमेश्वर का प्रकाश यही बाइबल है। ये जो बाइबल है वो ही हमारे लिए प्रकाश है। और बाइबल में ऐसा लिखा है जैसे वो प्रकाश में है, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे वो प्रकाश में, जिस तरह से हमारे परमेश्वर इस वचन के अंदर है। वचन के अंदर मतलब आज्ञाकारी के अंदर। हमारे परमेश्वर कैसी आज्ञाकारी करते? परमेश्वर ने एक बार अब्राहम को बोला, हे अब्राहम बाहर निकल, आसमान के तारे को गिन ले, अगर उसको गिन सकता है तो तू तेरी संतान को गिन पाएगा। हे अब्राहम तू बाहर निकल, इस समुद्र की रेत को गिन सकता है तो गिन ले, इतने तेरी संतान हो गए। हे अब्राहम बाहर निकल, ये जो मिट्टी है उस मिट्टी को गिन ले, अगर इसको तू गिन लेगा तो तेरे संतान को तू गिन सकेगा, इतनी संतान मैं दूंगा। अब्राहम के पास कुछ भी नहीं है। फिर परमेश्वर ने बोला, और वही संतान अभी तो पैदा नहीं, उससे पहले वही संतान परदेश के अंदर गुलाम बनेगी। परदेश के अंदर गुलाम बनकर 400 साल तक गुलाम बनी रहेगी। 400 साल तक गुलाम बने रहेगी। और 400 साल के बाद अब्राहम देखना मैं किस तरह से उनको वहां से बाहर निकालता हूं। अभी तो इसहाक पैदा नहीं हुआ, उसके बाद याकूब को पैदा होना था, याकूब के बाद उसके 12 बेटों को पैदा होना था, उसके बाद उनके बेटों को पैदा होना था, उन सभी को वहां पर कनान देश में जाना था। वहां जाकर 30 साल रहने के बाद उनको गुलाम बनाया जाना था। फिर 400 साल की उनकी गुलामी होने वाली थी।
ये सब मिलाकर देखो तो कुछ 700 750 साल का कुछ मामला है। परमेश्वर 700 750 साल के बाद की बात करे कि देख अब्राहम, मैं तेरे अंश को वहां से कैसे बाहर निकालूंगा। अभी अब्राहम का 700 से 750 साल जिंदा रहने वाला था, वो तो मर गया, खत्म हो गया 175 साल में। इसहाक कहाँ जिंदा रहा, वो भी खत्म हो गया। याकूब कहाँ जिंदा रहा, वो भी खत्म हो गया। उसके 12 बेटे वो भी तो खत्म हो गए, सभी खत्म हो गए। अभी ये जो लोग थे ना, वो भी भूल गए हमारा परमेश्वर है कौन। सभी लोग मिस्र के देवी देवता की पूजा कर रहे। मिस्र का देवी देवता आज नहीं तो कल में छुड़ा लेंगे। 1 साल 2 साल 3 साल 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल होने आए। कुछ ही समय बाकी था। परमेश्वर ने आसमान से याद किया, मैंने अब्राहम से बोला था 400 साल के बाद, मतलब 400 साल में एक दिन कम नहीं, 400 साल में एक दिन ज्यादा भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर 400 साल के बाद छुड़ाऊंगा। अब्राहम कहाँ बोलने जाने वाला था, वो तो स्वर्ग में बैठा था। अब्राहम को तो खुद डर लग रहा है, परमेश्वर को बोलूं कि नहीं। परमेश्वर 400 साल होने को आए, अगर परमेश्वर कहीं यहीं से निकाल कर मुझे नरक में ना डाल दे, पूछने जाओ तो मेरा जैसा मैं तो बैठे रहता हूँ, मैं कुछ नहीं पूछने वाला, मेरा तो हो गया। अब्राहम की भी ताकत नहीं है, इसहाक की भी ताकत नहीं है। परमेश्वर को, परमेश्वर 400 साल होने आए, देखो समय कम है, कुछ तो करो। किसी की भी ताकत नहीं। तब परमेश्वर क्या बोलते, खुद याद करते, मैंने बोला था 400 साल, मैंने बोला था 400 साल। परमेश्वर इस संडे तो मैं 7 बजने में 5 मिनट बाकी तभी चला जाऊंगा। और तभी क्या यार 5 मिनट पहले जाकर क्या करेंगे, पहले तो प्रार्थना होगी फिर आराधना होगी। छोड़ो यार, मैसेज ही सुनना है ना, चलते हैं 8 बजे के करीब पहुंचते हैं। हालेलुया। हमारे परमेश्वर कैसे वचन में एक सेकंड इधर उधर नहीं होने देते आज्ञाकारी करने में। मुझसे आज्ञाकारी कर रही है तो मैं अभी करूंगा। ये हमारा परमेश्वर जिस तरह से वो प्रकाश में है, जिस तरह से वो प्रकाश में, जिस तरह से वो वचन में, जिस तरह से वो आज्ञाकारी में, अगर उस तरह से मैं आज्ञाकारी में हूं तभी यीशु मसीह का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन भी नहीं आओगे, यीशु मसीह का लहू कहां से शुद्ध करेगा। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया, इस जगत से इतना प्यार किया, इस जगत से इतना प्यार किया, लेकिन यीशु मसीह ने बहुतों के लिए लहू बहा दिया। जब अब्राहम देखने के लिए नहीं था, कोई भी देखने के लिए नहीं था, क्या परमेश्वर ये सब कौन देखने वाला है। 400 साल में 1-2 साल और होने दो, बाद में जाता हूँ, नहीं। उसी समय है, उसी समय काम किया। एक बार मैं कहीं पर जा रहा था, मेरे साथ एक मेरा साथी था, बहुत गुस्से वाला है, लेकिन मैं होता हूँ तब गुस्सा नहीं करता। लेकिन रास्ते में ऐसी घटना हो ही गई, कुछ ऐसी घटना हो गई, उसको गुस्सा आ गया। मेरा बाप भाई साहब क्या करता है, प्रभु की इज्जत तो छोड़ो, तो दिखते नहीं है, उसकी तो नहीं करने वाले, कम से कम मेरी तो करो। कोई बोलेगा इसके साथ लड़ता था, कुछ नहीं हुआ, वहां से आ गए। उसने दूसरे को बोला, आज स्टैनली भाई नहीं होते ना तो मैं नहीं छोड़ने वाला था उसको। स्टैनली भाई नहीं होते तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला था। परमेश्वर ने तो देखा, मुझे कोई नहीं देख रहा है। किसको याद था 400 साल के बाद आऊंगा, किसी को तो मालूम नहीं था। फिर भी परमेश्वर तो आ गए ना, नहीं मुझे तो चाहे देखे ना देखे, मुझे तो आज्ञाकारी करनी है। यही हमारा परमेश्वर है। इसी तरह से अगर हम प्रकाश में चलेंगे, हम आज्ञाकारी करेंगे ना, तभी यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करेगा। वरना नरक में बैठे रहना, और नरक में बैठे रहकर बोलना गर्मी नहीं है, आग नहीं है, शैतान भी नहीं है यहाँ पर, तो अरे यहाँ तो प्रभु यीशु है। पॉजिटिव 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 होगा, पॉजिटिव वहाँ। वहां तो डिस्को चलेगा। है ना, कहाँ चलेगा, वहां तो कुछ नहीं होगा, कोई पॉजिटिव बातें काम नहीं आएगी। क्यों यीशु मसीह ने बोला कि बहुतों के लिए। फिर से एक बार पढ़ो यूहन्ना 3 और उसका 16 पद।
કે દેવે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી કે તેણે પોતાનો એકીજને દીકરો આપ્યો. એ સારું કે જે કોઈ તેના પર વિશ્વાસ કરે. और ध्यान से सुनो, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे. किसके ऊपर? प्रभु यीशु के ऊपर. क्या बात है. जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे. किसके ऊपर? यीशु मसीह। प्रभु यीशु पर. और कोई जोरों से बोलो, हिम्मत करके. वचन पर यहाँ पर जो लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे. किसके ऊपर? एकलौते बेटे के ऊपर, उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे. जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे. बहुत ध्यान से सुनो, वो नाश ना हो लेकिन वो अनंत जीवन पाए. वो अनंत जीवन पाए. बुद्ध भी विश्वास करती है. क्या उनको अनंत जीवन है? नहीं है. तो मैं विश्वास करूंगा, आप विश्वास करोगे, तो आपको अनंत जीवन क्यों? प्रभु यीशु क्यों आप पर मेहरबान और उसके ऊपर नहीं? या प्रभु यीशु मुझ पर मेहरबान और उनके ऊपर नहीं? चाहे बाइबल में लिख दिया पहले से कि भूतों के लिए तो नरक है ही है. यहाँ पर लिखा है जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे. यीशु मसीह आते थे, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होता था, वो दौड़ कर आकर क्या करता था? पूरे पैरों तले गिर जाता था. यीशु, हम आपको जानते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र है, हमको समय से पहले दुख मत देना, हमको इस शहर से मत निकालना. प्रभु हम तुझको जानते हैं. प्रभु एक निकल निकल जाते थे वो लोग, तुरंत निकल जाते थे. क्या आपको परमेश्वर ने कभी बोला नहीं कि ईर्षा मत करो? क्या प्रभु ने कभी बोला नहीं गुस्सा मत करो? क्या उसी वक्त निकला? क्या उसी वक्त जीवन से चला गया हो? वो भूते तो फिर भी भाग जाते यीशु मसीह की एक आवाज पर. फिर भी हम स्वर्ग में जाएंगे? वो नहीं जाएंगे. चलो उनका तो लिखा ही है, लेकिन हम में ऐसा क्या है कि परमेश्वर ले लेंगे? बाइबल में लिखा है जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे. जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, उसके ऊपर मतलब प्रभु यीशु के ऊपर. बहुत ध्यान सुना. लेकिन मेरा एक सवाल है, आप कौन से प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो? कौन से प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो? मैं यीशु नहीं बोल रहा, मैं प्रभु यीशु बोल रहा हूं. आप कौन से प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो? कौन से प्रभु यीशु पर विश्वास करने से आप स्वर्ग में जाओगे? यहाँ पर लिखा है, एक बार 3:16 फिर से पढ़ो, यूहन्ना 3:16. કેમ કે દેવે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી કે તેણે પોતાનો એકાકી જ દીકરો આપ્યો. એ સારું કે જે કોઈ તેના પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય પણ તે અનંત જીવન પામે. बाइबल में लिखा है जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो पर वो अनंत जीवन पाए. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे तो स्वर्ग में जाओगे. लेकिन वो यीशु मसीह है कौन? आप कौन से प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो? कौन से प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो? बहुत ध्यान से मेरे शब्द को सुनना. कौन से प्रभु यीशु पर आप विश्वास करते हो जिसके जरिए आप स्वर्ग में जाओगे? हाँ, बाइबल में दो यीशु है, दो प्रभु यीशु है. सिर्फ यीशु नहीं, मैं दो प्रभु यीशु की बात कर रहा हूँ. बाइबल में दो प्रभु यीशु है, उसमें से एक प्रभु यीशु आपको स्वर्ग में ले जाएंगे. दो प्रभु यीशु की बात कर रहा हूँ. आप कौन से प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हो? यहाँ पर लिखा है जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो पर वो अनंत जीवन पाए. कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रभु यीशु के ऊपर आप विश्वास करते हो उसको ढूंढने से भी आप पाओ ही नहीं कहीं पर, वो आपको मिले ही नहीं. जब आखिरी दिन आए तब आपको प्रभु यीशु नजर ही ना आए, आपको पता ही नहीं चला, आप ढूंढते ही रह जाओ वो यीशु का है, वो यीशु का है जिस पर मैं विश्वास करता था.
और वो यीशु आपको मिले ही नहीं। बाइबल में दो प्रभु यीशु है, बहुत ध्यान से सुनना। बाइबल में दो प्रभु यीशु है, दोनों ही अच्छे, लेकिन एक प्रभु यीशु जो है वो मसीहा है, दूसरा प्रभु यीशु जो है वो हमारा खुदा है। हालेलुया। एक प्रभु यीशु हमारा मसीहा, मतलब हमको बचाने वाला, हमको छुड़ाने वाला, हमारे लिए मरने वाले, हमारे लिए लहू बहाने वाले, वो मसीहा है। और दूसरा यीशु कौन है? जो हमारा खुदा है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमको पैदा करने वाला है। अब हमारा विश्वास किसके ऊपर? बहुत ध्यान सुनो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 28वां पद पढ़ो तो। अभी जरा स्पीड से पढ़ना। मत्ती 11 और उसका 28, 12 नंबर पेज। ઓ વૈતરું કરનારાઓ તથા ભારથી લદાયેલાઓ, તમે સગડા મારી પાસે આવો ને હું તમને વિશ્રામો આપીશ। हाँ, किसने बोला ऐसा? हे बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन बोल रहे हैं? यीशु मसीह बोल रहे। अब पढ़ो प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण उसका 22 का 12। જુઓ, હું થોડી વારમાં આવું છું અને દરેક માણસને તેની કરણીઓ પ્રમાણે ભરી આપવાનો બદલો મારી પાસે છે। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? अब मैं आ रहा हूँ और मेरे पास हर इंसान के लिए उसके काम के अनुसार बदला देने के लिए है। अब दो में से कौन से यीशु की बात कर रहे हैं? एक मसीहा क्या बोल रहे? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जो आने वाले खुदा, जो परमेश्वर बनकर आने वाले, जो मसीहा बनकर रहे, मसीहा बनकर तो आकर चले गए। अभी जो खुदा आने वाले वो क्या बोल? मैं आ रहा हूं और सभी के लिए उनके कामों के अनुसार मेरे पास बदला है। अभी तो वो परमेश्वर ये बोल रहे, अभी आराम देने की बात कहाँ है? अभी आराम देने की बात नहीं करें। और पढ़ो मरकुस उसका 10वां अध्याय उसका 45वां पद। मरकुस 10 का 45। કેમ કે માણસનો દીકરો સેવા કરાવવાને નહીં પણ સેવા કરવાને हाँ, ને ઘણાની ખંડણીને સારું પોતાનો જીવ આપવાને આવ્યો છે। अरे यीशु मसीह बोल रहे, मसीहा बोल रहे कि देखो मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, मैं तो खुद सेवा करने के लिए आ रहा हूँ। मैं सेवा करने के लिए आया हूँ और बहुत लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए आया हूँ। और वही खुदा अभी क्या बोल रहे? प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण उसका 20 का 4। પછી મેં રાજ્યાસનો જોયા અને તેઓ ઉપર જે લોક બેઠેલા હતા તેઓને ન્યાય કરવાનું સોંપવામાં આવ્યું અને ઈસુની શાયદીને લીધે તથા દેવના વચનને લીધે જેઓનો શિરચ્છેદ થયો હતો તથા જેઓએ શ્વાપદની તથા તેની મૂર્તિની પૂજા કરી ન હતી અને પોતાના કપાળ પર અથવા પોતાના હાથ પર તેની છાપ લીધી ન હતી તેઓના આત્માઓને મેં જોયા। તેઓ જીવતા થયા ને ખ્રિસ્તની સાથે 1000 વર્ષ રાજ કર્યું। अब तो राज करने के लिए आ रहे हैं मसीहा। पहले मसीहा बनकर आए थे तो क्या बोला? मैं जान देने वाला हूँ। लेकिन अभी खुदा क्या बोल रहे? बोले मैं राज करने के लिए अभी तो आ रहा हूँ। अभी मैं मसीहा बनकर नहीं आने वाला, अभी तो मैं राज करने के लिए आऊँ। यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना 3 और उसका 17 पद। यूहन्ना 3 का 17। ये मसीहा प्रभु यीशु जो मसीहा है और प्रभु यीशु जो आने वाले, उसका अंतर मैं बता रहा हूँ आपको कि एक वो है बाइबल के अंदर नए नियम में जब हम पढ़ते वो मसीहा में दिखाई देते, और जो आने वाले हैं वो कैसे है, ये दोनों के बीच में हम अंतर देख रहे हैं। यूहन्ना 3 का 17। કેમ કે જગતનો ન્યાય કરવા સારું નહીં પણ તેનાથી જગતનું તારણ થાય તે માટે દેવે પોતાના દીકરાને જગતમાં મોકલ્યો છે। हाँ, यीशु मसीह संसार में क्यों आए? बोलते न्याय करने के लिए नहीं, लेकिन मैं तो उद्धार करने के लिए आया हूँ। और दूसरा कुरिन्थी 5 का 10 पढ़ो। કેમ કે દરેકે શરીરમાં રહીને જે જે ભલું કે ભૂંડું કર્યું હશે તે પ્રમાણે ફળ પામવાને આપણ સર્વને ખ્રિસ્તના ન્યાયાસન આગળ પ્રગટ થવું પડશે। हाँ, यहाँ तो परमेश्वर के यीशु मसीह के सिंहासन के सामने न्याय करने के लिए, न्याय पाने के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। न्याय कौन करेगा? यीशु मसीह करेंगे। जो
तो खुद आए, जब धरती पर आए थे तब न्याय करने के लिए नहीं, लेकिन अभी हमें जहाँ खड़ा होना है वो कौन है? वो तो न्याय करने वाले हमारे जिंदा खुदा है। फिर मत्ती 11 और उसका 29, મારી જૂસરી તમે પોતા પર લો ને મારી પાસે શીખો કેમ કે હું મનમાં નમ્ર તથા રાંકડો છું. हाँ, यीशु मसीह तो ये बोल रहे, मैं तो नम्र हूँ, मैं तो नम्र हूँ। लेकिन और आगे पढ़ते हैं हम प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण उसका 17 और उसका 14वां पद। તેઓ હલવાનની સાથે લડશે અને હલવાન તેઓને જીતશે કેમ કે પ્રભુઓનો પ્રભુ તથા રાજાઓનો રાજા છે. हाँ, यीशु मसीह तो ये बोल रहे कि मैं नम्र हूँ, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मैं तो राजाओं का राजा हूँ, मैं तो प्रभुओं का भी प्रभु हूँ। सिर्फ राजाओं का राजा नहीं, लेकिन मैं तो प्रभुओं का भी प्रभु हूँ। यूहन्ना 6 और 54, यूहन्ना 6 और 54। જે કોઈ મારું માંસ ખાય છે અને મારું લોહી પીએ છે તેને અનંત જીવન છે અને છેલ્લે દહાડે હું તેને પાછો ઉઠાડીશ. हाँ, यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि मेरा मांस खाने का है, मेरा लहू पीने का है, जो मुझे खाएगा, जो मुझे पिएगा, उसको मैं आखिरी दिन अनंत जीवन के लिए उठाऊंगा। और इब्रानिया में ऐसा लिखा है, इब्रानिया उसका 6वां अध्याय और उसका 8वां पद। પણ જેમાં કાંટા તથા ઝાંખરા ઉગે છે તેને નાપસંદ કરવામાં આવે છે અને તે લગભગ સ્થાપિત થયેલી છે. हाँ, जो बार बार प्रभु बोल लेते हैं लेकिन फिर भी कांटे ही निकालते हैं हृदय के अंदर से, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? तो श्रापित है और मैं उनको आग के अंदर जला दूंगा। फिर लुका में ऐसा लिखा है, लुका उसका 2रा अध्याय और उसका 7वां पद। અને તેને પોતાનો પ્રથમ દીકરો જન્મ્યો ત્યારે તેને દુકડામાં લપેટીને ગભામાં સુવાડ્યો. हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए। और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और 16वां पद, 203 नंबर। કેમ કે પ્રભુ પોતે ગર્જના સહિત પ્રમુખ પૃથ્વી પાણી સહિત દેવના રંગ સિંગા સહિત આકાશમાંથી ઉતરશે અને ખ્રિસ્તમાં જેઓ મુયેલા છે તેઓ પ્રથમ ઉઠશે. हाँ, जब पहली बार मसीहा बनकर आए तब किसी को पता नहीं चला और चरनी में आए, लेकिन खुदा बनकर आएंगे तो स्वर्गदूतों के साथ, महिमा के साथ और तुर ही फूक कर हमारे परमेश्वर जो है वो आने वाले। और 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसका 20वां पद। એ માટે અમે ખ્રિસ્તના એલચી છીએ ये पद बहुत ध्यान से सुनना। જાણે કે દેવ અમારી મારફતે વિનંતી કરતો હોય તેમ અમે ખ્રિસ્ત તરફથી તમારી આજીજી કરીએ છીએ કે દેવની સાથે સમાધાન કરો. हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है जैसे परमेश्वर यीशु मसीह खुद हमारे अंदर से रहकर वो आपको विनती कर रहे हैं। फिर से पढ़ो ये पद। એ માટે અમે ખ્રિસ્તના એલચી છીએ જાણે કે દેવ અમારી મારફતે વિનંતી કરતો હોય તેમ અમે ખ્રિસ્ત તરફથી તમારી આજીજી કરીએ છીએ કે દેવની સાથે સમાધાન કરો. हाँ, बाइबल में लिखा है कि जैसे यीशु मसीह खुद अंदर से विनती कर रहे हो कि आप मेरे साथ सुलह कर लो, आप मेरे साथ समाधान कर लो। लेकिन जब राजा बनकर आएंगे, जब खुदा बनकर आएंगे, तो बाइबल में ऐसा लिखा है मत्ती 25 और उसका 30वां पद। અને તે નકામા ચાકરને બહારના અંધકારમાં કાઢી મૂકો, ત્યાં રડવું ને દાંત પીસવું થશે. पहले क्या बोला कि मेरे साथ सुलह कर लो, मैं विनती करता हूँ मसीहा। लेकिन खुदा क्या बोलेंगे? इससे मेरे साथ सुलह नहीं की थी, बाहर डाल दो उसको अंधकार के अंदर, उसको नर्क के अंदर डाल दो। वो हमारा खुदा है और खुदा इस तरह से आने वाले। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 17 और 18 पद। કેમ કે નિયમશાસ્ત્ર મૂસાની મારફતે આવ્યું પણ કૃપા તથા સત્યતા ઈસુ ખ્રિસ્તની મારફતે આવી. દેવને કોઈ માણસે કદી દીધો નથી, એકાકી જ દીકરો કે જે બાપની ગોદમાં છે તેણે તેને પ્રગટ કર્યો છે. बाइबल में लिखा है कि कृपा वो यीशु मसीह की और साय उसका स्वरूप पढ़ो। કેમ કે અમે સર્વતરી ભરપૂરીમાંથી કૃપા પર કૃપા માંગીએ. हाँ, हम लोग कृपा पर कृपा। जब यीशु थे तो यीशु के अंदर से कृपा पर कृपा, बहुत कृपा को हमने पाया। और इब्रानिया में ऐसा लिखा है कि
इब्रानिया उसका 10वां अध्याय और 28 से लेकर 31। જે કોઈ મૂસાના નિયમશાસ્ત્રનું ઉલ્લંઘન કરતો તેના પર દયા રાખવામાં આવતી નહોતી, પણ દેવ કે 3 સાક્ષી પરથી તેને મદદની શિક્ષા હતી. તો જેણે દેવના પુત્રને પગ તળે ચૂંટ્યો છે ને કરારના જે રક્તથી પોતે પવિત્ર થયો હતો તેને અશુદ્ધ ગણ્યું છે અને કૃપાના આત્માનું और कृपा का आत्मा આત્માનું અપમાન કર્યું છે. हाँ, जब मसीहा बनकर आए तो कृपा पर कृपा, कृपा कर तो कृपा लेते रहे। लेकिन अब जिन लोगों ने उस कृपा के अनुसार जीवन नहीं जिया था, पढ़ो आगे, તે કેટલી બધી સખત उसको कितनी ज्यादा और सख्त सजा होगी। पढ़ो સજાને પાત્ર ગણાશે. તે વિશે તમે શું ધારો છો? हाँ, કેમ કે બદલો લેવો એ મારું કામ છે. હું વાડી આપીશ અને ફરી પ્રભુ પોતાના લોકોનો ન્યાય કરશે. એવું જેને કહ્યું તેને આપણે ઓળખીએ છીએ. જીવતા દેવના હાથમાં પડવું એ ભયંકર છે. बाइबल में लिखा है परमेश्वर के जिंदा परमेश्वर के हाथों में गिरना भयंकर बात है। अभी तो कृपा पर कृपा हो जा रही है, लेकिन अब जो आने वाले खुदा आने वाले मसीहा नहीं, और वो आएंगे तो बाइबल में लिखा है क्या होगा, तो बोलते जिसने कृपा का आत्मा का अपमान किया है उनको मार दिया जाएगा। और फिर प्रेरितों के काम में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसका 8वां पद। તે શહેરમાં બહુ આનંદ થઈ રહ્યો. हाँ, बाइबल में लिखा उस शहर में बहुत आनंद हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत चमत्कार किए और वहाँ पर चारों ओर आनंद छा गया। लेकिन मत्ती में लिखा है, मत्ती 24 और उसका 29-31। અને તે દાડાઓની વિપત્તિ પછી સૂરજ તરત અંધકાર થઈ જશે, ચંદ્ર પોતાનું અજવાળું નહીં આપે, ને આકાશની તારા ખસશે, ને આકાશમાં પરાક્રમો હલાવાશે. અને ત્યારે માણસના દીકરાની નિશાની આકાશમાં દેખાશે, ત્યારે પૃથ્વી પરના સગળા કુળો શોક કરશે. बाइबल में लिखा है तब इस धरती पर रहने वाले सारे कुल वाले क्या करेंगे? शौक करेंगे। अभी तो चारों ओर आनंद छा गया। यीशु मसीह ने ये किया, यीशु मसीह ने ये चंगा दे, ये छुटकारा दे, ये किया, वो किया। यीशु मसीह ने हम पर ये कृपा की, वो कृपा की। नया नियम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भी अच्छा। परमेश्वर का दिया कुछ भी गलत नहीं, लेकिन जो ऐसा बोलता है बहुत ध्यान सुनो, जो ऐसा बोलता है ना कि नया नियम पढ़ो, इसका मतलब वो ये कह रहा है पुराना नियम अच्छा नहीं है। जो ये बोलता है कि नए नियम में कृपा है, तो वो ये कह रहा है कि पुराने नियम में नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि नए नियम में सच्चा है, तो वो ये कहना चाहता है कि पुराने नियम में नहीं थी। अगर कोई ये कह रहा है कि नए नियम में यीशु का प्यार है, परमेश्वर का प्यार है, तो इसका मतलब वो ये कहने जा रहा है पुराने नियम में नहीं था प्यार। क्या परमेश्वर को अचानक नए नियम में प्यार आ गया? क्या अपने एकलौते बेटे को दे दिया? क्या पुराने नियम में दंड देते थे तो क्या प्यार नहीं था? क्या आपने कभी अपने बेटे को एक थप्पड़ नहीं लगाया? क्या कभी थप्पड़ लगाने के बाद कभी उसका मुंह ही नहीं देखा? क्या प्यार तो करते हो तो अभी थप्पड़ लगाते हो ना? थप्पड़ नहीं चाहिए, बस कृपा करते रहो ना, कृपा करते रहो। हम लोग जीते हैं। कौन से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो? कौन से प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हो? यूहन्ना 3:16 में लिखा है जो कोई उस एकलौते बेटे के ऊपर, उस प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करे, उसका नाश ना हो पर वो अनंत जीवन पाए। बहुत ध्यान से सुनो, जो चंगाई देने वाले प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो उस दिन भी चंगाई वाले यीशु मसीह को ढूंढेगा, तब चंगाई देने के लिए नहीं आने वाले। उस वक्त भी आप पापों की क्षमा के लिए, लहू के लिए ढूंढोगे, वहां पर लहू लेके नहीं आने वाले। वहां पर भी कृपा ढूंढने जाओगे तो वहां पर नहीं है। वहां पर तो दंड दिया जाएगा, जैसे काम हो गए सब बदला दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मसीहा ऊपर भरोसा करते करते सामने खुद आ जाए और आप डर जाओ तू था मसीहा। कहीं ऐसा ना हो जाए। उस वक्त ऐसी गलत फहमी ना हो जाए कि मैं तुझे कितना अच्छा समझता था, तू मुझे स्वर्ग में लेने वाला था, मैं बोलता था मैं स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, और आज तू बोलता है नरक में।
मेरी पॉजिटिव वाली बातों को नेगेटिव कर दिया तूने, उस वक्त ऐसा ना हो जाएगा। कौन से प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो? उस वक्त मसीह आने वाला है, उस वक्त मसीह नहीं आने वाला है। उस वक्त मेरा बाप आने वाला है जिसने 1,50,000 को तलवार से मार दिया था। उस वक्त वो मेरा खुदा आ रहा है जिसने 10 लाख लोगों को मारकर नाश कर दिया था। उस वक्त वो मेरा खुदा आ रहा है जिसने किसी को जिसको वो लकड़े लेने के लिए गया था और बोला पत्थर मार मार कर मार दो इसको। उस वक्त मसीहा नहीं, मसीहा का लहू सिर्फ एक बार है, इसलिए 70-80 साल तक वो आपका इंतजार करता है। मेरा बेटा आज प्रकाश में आ जाए, मेरी बेटी आज प्रकाश में आ जाए। वो प्रकाश में नहीं आना, तू लहू डालता जा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला लहू बहुतों के लिए, बहुतों के लिए, प्यार सभी के लिए। मेरा बेटा सभी के लिए, मार दो काट दो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन लहू कब आएगा? जब तक प्रकाश में नहीं आओगे, आज्ञाकारी में नहीं आओगे। मांगते रहना लहू, मांगते रहना लहू। नहीं आएगा आप लोग, नहीं आएगा। आज्ञाकारी करो, यूहन्ना 3:16 को सच बनाओ। मसीहा के ऊपर विश्वास सिर्फ इस धरती के ऊपर काम आएगा, वहां पर काम नहीं आएगा। जितने लोग बीमार हैं, क्या उनको चंगाई नहीं मिलती डॉक्टर के पास से? और चंगाई मिलने के बाद क्या वो लोग मर नहीं जाते? फिर मर जाओ ना, बीमार में मर जाओ, और क्या नहीं चाहिए चंगाई? घर नहीं है कोई बात नहीं, बिना घर के मर जाओ ना, क्या बात है उसमें? मरने के बाद कौन घर लेकर जाने वाला है? गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं है, ऐसे उठा कर लेकर जाएंगे, और क्या? अब चाहे इस धरती पर कुछ भी कर लो, आज नहीं तो कल मरना ही मरना है, लेकिन सामना तो उस खुदा का करना है, मसीहा का नहीं करना है। मसीहा का सामना नहीं करना है। मसीहा के पीछे मत भागो। वो इस धरती के ऊपर आपको काम आएंगे, वो अच्छे वो भले, उन्होंने हमारे लिए जान दे दी, अपना लहू बहा दिया। उनकी बलि को बेकार न जाने दो, वही न्याय करने के लिए बैठेंगे। उनको कितना दुख होगा, मैं तेरे लिए लहू नहीं बहाया था, बेटे तूने क्यों नहीं लिया था? तू तो मेरे पास चंगाई मांगता था, मैं तो माँ बोलता था कि बेटे लहू ले लेना, तू तो बोलता चंगाई में ये दे देता था। दूसरे दिन मुझे ऐसा लगता चंगाई मिल गई ना, अभी तो लहू मांगेगा, तब आकर मांगता था पैसे दे दो ना। मैं तुझे पैसे देते था, मैं तो मांगता चाहता था कि मेरे पास लहू मांगे, वो प्रकाश में आ जाए। ना तू कभी प्रकाश में आया, ना तूने कभी लहू को मांगा। आज तुझे भारी लग रहा है, मसीहा अच्छे है, बुरे नहीं है, लेकिन हमारा भरोसा, हमारा विश्वास अगर उस खुदा के ऊपर नहीं है, तो मिलने के लिए तो हमें कौन आने वाला है? हमें लेने के लिए कौन आने वाला है? वो तो खुदा आने वाला है, खुदा आने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा विश्वास कौन से प्रभु यीशु पर है? मसीहा के ऊपर, या जो न्याय करने के लिए आने वाला है? अगर मसीहा के ऊपर रहेगा तो चंगाई के लिए जितना चाहिए इतना करते रहोगे, पैसों के लिए जितना करना है उतना करते रहोगे, घर पाने के लिए जितना करना है ना उतना करते रहोगे। लेकिन खुदा को देखोगे ना तो डर लगेगा, प्रकाश में आना पड़ेगा। इसके लिए तो, उसके लिए तो प्रकाश में आना पड़ेगा, और तब आप प्रकाश में जा पाओगे, आज्ञाकारी कर पाओगे। उस खुदा के ऊपर जो हम लेने के लिए आने वाले हैं, जो हमारा न्याय करने वाले हैं, उसके ऊपर विश्वास करो, तब हम नाश नहीं होंगे, तब हम अनंत जीवन पाएंगे। अब हम हमारा को बंद करते हैं, हमारे मस्तक को यीशु मसीह के आगे झुकाते हैं। सारे लोग अपने आंखों को बंद करें, कोई भी उतर पे इधर देखेगा नहीं, कोई भी किसी को इशारा नहीं करेगा, कोई भी उठ कर इधर उधर नहीं जाएगा। मेरे प्रिय,
परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो और वो अनंत जीवन पाए, और वो अनंत जीवन पाए। लेकिन किसके ऊपर विश्वास? क्या मैं चंगाई का विश्वास करूं? क्या मैं छुटकारे का विश्वास करूं? क्या मैं पैसों का विश्वास करूं? क्या मैं आशीष का विश्वास करूं? प्रभु मुझे ये दे देंगे, मेरा मसीहा ये करेंगे, वो करेंगे। मेरे प्रियो, सब कुछ पाने के बाद भी हम मरने वाले हैं। इस कब्र के बंधन से हमें कोई नहीं छुड़ा सकता। हमें मरना ही मरना है, और मरने के बाद और अगर जिंदा है तो यीशु मसीह आएंगे, लेकिन उनके सामने न्याय पाने के लिए हमें खड़ा रहना है। तब चाहे अगर आप बोलो कि मेरे पास पैसा है, आपने मुझे दिया था, आपने मुझे चंगाई दी थी, आपने मुझे छुटकारा दिया था, आपने मुझे संसार की शांति दी थी, क्या उसके जरिए हम जा सकते हैं? लेकिन नए नियम का भी लहू है, यीशु मसीह का लहू। अगर नया नियम है तो लहू भी है। क्या उस लहू को मैंने मेरे ऊपर लिया? अपने आप से सवाल करो, अपने आप को जांचो। यीशु मसीह ने लहू तो पूरी धरती के लिए बहाया, लेकिन उनके मुंह से जो बात निकली बहुतों के लिए, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं जिस तरह से वो प्रकाश में है, उस तरह से अगर हम प्रकाश में चले तब हमें एक दूसरे से संगत है, और उसके बेटे यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। अपने आप को जांचो, क्या मैं उस प्रकाश में हूं जिस प्रकाश में मेरी परछाई तक नहीं गिरती? अपने आप को जांचो, अपनी आत्मा से सवाल करो, अपने हृदय से सवाल करो। क्या मैं उस प्रकाश में हूं? अगर आपका आत्मा, अगर आपका हृदय अंदर से बोल रहा है अभी तो नहीं है, मेरे प्रियो, आज हमारे पास समय है, अभी समय है, उस प्रकाश में आ जाओ, उस आज्ञाकारी में आ जाओ, बच जाओ, लोगों को भी बचा लो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। मेरे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके पास आते हैं। मेरे प्यारे पिता, जो वचन आज आपने हमको सिखाया, उसके अनुसार चलने के लिए, प्रकाश में आने के लिए, आपका लहू अपने ऊपर रहने के लिए हम सभी को तैयार करो। मेरे प्यारे पिता, हम में से कोई सिर्फ मसीहा मसीहा करते ना रह जाए, लेकिन मेरे खुदा जो आपने कहा है उसके अनुसार जीवन जिए, आज्ञाकारी करें, प्रकाश में आ जाए और स्वर्ग के बारिश बन जाए, ऐसी से दुआ करते हैं। और मेरे पवित्र परमेश्वर, जब हम प्रभु भोज लेने वाले हैं, उसके लिए हम सभी को आप तैयार करो। यस माय जीसस। आज कोई भी गलत तरीके से नहीं, लेकिन मेरे प्यारे पिता, सभी का भरोसा उस खुदा के ऊपर बैठते हुए उस प्रकाश में आने की तैयारी के साथ आपके लहू और मांस के सहभागी बन जाए, ऐसी हम आपसे दुआ करते हैं। सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हैं। आप काम करो पिताजी। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया जीसस। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू। जिस रात प्रभु यीशु को पकड़ा दिया गया, उस रात रोज उठी और स्तुति कर तोड़ कर कि
ये मेरा सर है आपके लिए ये वापस आने उनमें से खाओ। ये मेरा नए नियम का वो रूप है, बहुत तो पापों की क्षमा से कर बाहर गया मेरे वापस आने
धन्यवाद करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं पिताजी, जो आपका पवित्र लहू और आपका पवित्र मांस हमारे अंदर गया। थैंक यू माय जीसस। तब मेरे प्यारे पिता उसके अनुसार चलने के लिए, आपकी ज्योति में आने के लिए, आपके प्रकाश में आने के लिए हम सभी को तैयार करो। इस मास को करते हैं और आज से हम सभी का जीवन वैसा ही बने पिता। ऐसे हम आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। थैंक यू माय जीसस। हालेलुया माय लॉर्ड। थैंक यू जीसस। और मेरे प्यारे पिता, जितने भी लोग पिता ये वचन सुन रहे हैं पिता, उन सभी को आप आशीष कर दो। ऐसे आपसे विनती करते हैं, खट सभी को जिस तरह संभाल कर लेकर आए वैसे संभाल कर वापस लेकर जाना, रास्ते में सभी की सहायता करना और आपकी कृपा में सभी को सुख बनाए रखना। हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। તમારી ઈચ્છા પૂરી દિવસ તમે રોટલી જેમ તમે અમારું માફ કર્યા તમે અમારું અને પરીક્ષામાં રાજ્ય પરાક્રમ તમે સરકાર अब परमेश्वर पिता का प्यार, प्रभु यीशु की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, उनके सभी दासों के साथ और इज़राइल प्रजा के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन आमीन।